परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2915 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 18। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। महाक्लेश काल के बारे में अध्ययन करते समय मेरे छोटे से दिमाग में बार बार आया हुआ एक सवाल था। वो सवाल ये था कि आखिर जो लोग उद्धार नहीं पाए वो तो हमेशा के लिए अनंतकालीन आग की झील में जाएगा ही ना। फिर पृथ्वी पर इस प्रकार के एक महासंकट का समय लाने की क्या जरूरत है? यहूदियों का शुद्धिकरण आदि बातें हम तो देख चुके हैं, पर हमारे अभी तक के अध्ययन से हम ये देख चुके हैं कि जो विपत्तियां महासंकट काल में होगी वे केवल यहूदी के ऊपर ही नहीं बल्कि संपूर्ण धरती पर रहने वाले सभी पर होने वाली है। उसकी क्या जरूरत थी? यही मेरा सवाल था। जिन्हें फांसी पर चढ़ाने ही वाला है उसको पहले गोली नहीं मारी जाती है ना। पर जब इस सवाल पर मैं मनन किया, मुझे परमेश्वर के वचन से स्पष्ट जवाब मिला। निम्न जवाब का महत्व जैसे महाक्लेश काल में है वैसे ही उसके पूर्व के समय में भी है। ये बात सच है कि मनुष्य को वर्तमान जीवन में वह जिन बुराइयों को करता है उसका परिणाम आग की झील में भी भुगतना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 20:12। परंतु आग की अनंतकालीन झील की ओर मनुष्य को जाने की अनिवार्यता इसलिए पड़ेगी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का उद्धार का कार्य को तिरस्कार किया। अर्थात केवल वही मनुष्य अनंतकालीन आग की झील की ओर जाएगा जिन्होंने जानबूझकर उद्धार पाने से अपने आप को वंचित कर रखा। मरकुस 16:16, प्रेरितों के काम 16:31, दूसरे थिस्सलुनीकियों 1:8, प्रकाशित वाक्य 20:15। यदि ऐसी बात है तो वर्तमान धरती पर इस महाक्लेश काल क्यों होगा जिसका प्रभाव उन दिनों में धरती पर रहने वाले सभी पर सार्वजनिक रूप में होगा? इस प्रश्न का जवाब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। पद पर ध्यान दीजिएगा। हम पद के अंतिम भाग में इस प्रकार पढ़ते हैं, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। परमेश्वर ने बेडोल और सुनसान पड़ी धरती को सुंदर बनाकर उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी मनुष्य को दी थी। उत्पत्ति 2:15। परमेश्वर ने मनुष्य को 2 काम दिए। मनुष्य उसमें अर्थात धरती पर काम करे और उसकी रक्षा करे। लेबरिंग एंड प्रिजर्विंग were the 2 responsibilities God had entrusted upon man. परंतु पाप से प्रदूषित मनुष्य ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में बुरी तरह पराजित हो गया। परमेश्वर से दूर हुए मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को भूल गया। मनुष्य के ही लाभ के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था। यशायाह 45:18, प्रेरितों के काम 17:26। परंतु मनुष्य ने पृथ्वी का केवल शोषण किया। जिनके पास ताकत और धन थे वे धरती के अधिक हिस्से को अपने कब्जे में रखने लगे, और जिनके पास ताकत और धन नहीं है वे बेघर तथा गरीब रह गए। मैसेडोनिया के सिकंदर, जिसे इतिहास महान कहते हैं, वो चाहता था कि पूरी धरती को अपने कब्जे में कर दे। मात्र 32 साल की उम्र में ही परमेश्वर ने अलेक्जेंडर को संसार से विदा कर दिया। जमीन और संपत्ति के लिए तलवार, बंदूक, बम आदि से अपने ही समान मनुष्यों की जान लेते रहे। मनुष्य के इन लोभ लालच
मनुष्य को धरती के गुलाम बना दिया। वह सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि को पूजने लगा। रोमियो की पत्री अध्याय 1 पद 22 और 23। आज आप ध्यान दीजिएगा, हमारे ही देश जहां भूमि से लेकर वायु, नदी, पशु, पेड़ आदि सभी को भगवान समझकर पूजे जाते हैं, यहाँ की भूमि, नदी, वायु, पशु, पेड़ का क्या हाल है? क्या हमारा देश दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक नहीं? यह वायु को भगवान समझते हैं, लेकिन देश की राजधानी में भी शुद्ध वायु उपलब्ध नहीं है। जिस जानवर को मां मानते हैं वो सड़कों में भटकते रहते हैं। नदी नाले की हालात बोलने की जरूरत नहीं। महाक्लेश काल में प्रभु दुनिया के लोगों के साथ जिन्होंने पृथ्वी को बिगाड़ दिया है, हिसाब चुकाने जा रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन।